ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी खबर है और देखिए सम्राट कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सुबह 10:30 बजे ही ये बैठक होगी, जहां सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक है। सभी विभागों के मंत्री यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। न्यूज रूम से अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो कैबिनेट विस्तार के बाद ये माफ कीजिएगा, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होनी जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कुछ घोषणाएं की है उसको आधिकारिक पृष्ठभूमि मिल सकती है। यहाँ अब एजेंडों पर कई मुहर भी लगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और ये कैबिनेट बैठक अहम खास इस मामले में हो जाता है कि कल सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पे एक पोस्ट किया कि निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। तो खास चर्चा यही है कि आज इस मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के जो बैठक हैं, इस बैठक में इस पे फैसला लिया जा सकता है, मुहर लग सकता है। और इसके अलावा बिहार के विकास के लिए या विभागों के अपने अपने प्रस्ताव हैं उस पे भी सम्राट चौधरी देखेंगे और उसके बाद कैबिनेट से मुहर लगेगा। तो आज का अहम दिन माना जा रहा है बिहार के लिए। और सुबह 10:30 बजे ही इस कैबिनेट बैठक को बुलाया गया है। सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होना है जिसमें तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये निश्चित तौर पे आज के बैठक पे सब लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि क्या निजी यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जिस तरीके से स्कूल में फीस बढ़ोतरी हो या नामांकन फिर हर साल करना पड़ता है या बुक खरीदने के लिए इस स्कूल से ही लेना पड़ता है, तमाम तरह की ऐसे निजी स्कूल में देखने को मिलता है। तो ऐसे में देखना होगा कि निजी स्कूल की मनमानी पर किस तरह से कैबिनेट पे मुहर लगता है। अब देखने वाली बात यही है कि 10:30 बजे के बाद यानी कि 11:30 में मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी मंत्रिमंडल माफ़ करेंगे कैबिनेट बैठक के बाद। तो अब उस पर नज़र टिकी रह गई कि किन किन बिंदुओं पर मुहर लगती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी हाँ बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए विभागों को भी उम्मीदें हैं और जिस तरह से कई मंत्रियों को नई जगह मिली है, नए विभाग मिले हैं, कई चेहरे वापस से लौटे हैं, तो यहाँ नए मंत्रियों के लिए भी आसान होगा अगर उन्हें कुछ कह सकते हैं खास पैकेज मिले। तो अगर विभाग पर एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं नीरज, तो क्या लगता है किस तरह से जो सहयोग है राज्य सरकार की तरफ से वो मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब गर्मी की शुरुआत हुई है तो ऐसे में कई ऐसे विभाग हैं जो सीधे मौसम से जुड़ जाते हैं, किसानों से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या लोगों के लिए राहत की खबर भी आज इस कैबिनेट से सामने आ पाएगी? सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा को जिला के अगर अस्पतालों की बात करें, जो सरकारी अस्पताल है उसमें किस तरह से क्या कुछ कमी है उसको लेकर के निशांत कुमार जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालें तो वो अपनी तरफ से बात को रखेंगे विभाग को लेकर के। और उसके अलावा कृषि विभाग की अगर बात करते हैं तो कृषि विभाग भी ऐसे मंत्री बने हुए हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विजय कुमार सिन्हा, वो अपने तरफ से भी अपने विभागों को लेकर के प्रस्ताव रखेंगे। तो कई ऐसे विभाग हैं, खास करके जैसा कि आपने मौसम आपदा विभाग की बात करें तो तमाम तरह के जो भी विभाग हैं वो अपने अपने विभागों के अनुसार यानी कि क्या कुछ वहाँ पे कमी है कर्मचारियों को, उसको लेकर के भी इसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि मुहर जब लगेगी तब उसके बाद ही कहा जा सकता है कि क्या कुछ निकल करके सामने आया है। लेकिन तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के प्रस्ताव इस कैबिनेट के बैठक में रखेंगे और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद ही कह सकते हैं कि जब मुहर लगता है तब जाकर के सामने निकल करके आता है कि हाँ किन किन चीज़ों पर मुहर लगी है। लेकिन निश्चित तौर पे आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि सम्राट सरकार यानी कि सम्राट चौधरी कैबिनेट का इंतजार करना होगा। और देखिए 10:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ एजेंडों पर मुहर लगती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नीरज, आपका नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स के लिए लगातार संपर्क करेंगे और इन सब